यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं, खवातीन खड़ी हुई हैं, सब ने एक बात जरूर कही कि महाजिर आपके भाई हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, आपके साथ रहते हैं। एक मिनट मैं बताता हूँ, 90% हमारा, एक मिनट, उर्दू स्पीकिंग के अंदर 90% तबका अच्छा है। हमारी सदर आसिफ अली जरदारी से भी हमारा ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि जब बीबी शहीद जिंदा थी तो वो आवाम के हर मुतालबे पे लब्बैक कहती थी, लेकिन आज मरहुमा कब्र में पड़ी हुई। हमारी सदर सरदारी से भी ये अपील है कि कराची शहर को अमन का गवारा बनाए। यहाँ पर सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। हमारी अदलिया से भी ये अपील है, सरेआम 110 बंदे कत्ल करने का एतराफ किया है, उसके अंदर हकीकी वाले भी शामिल है, उसके अंदर एएनपी वाले भी शामिल है, उसके अंदर बलोच भी शामिल है, ये आजाद कर दिया है। हमारी अगर ये इस्लामी कंट्री होती, एक बंदा खुद जुर्म का एतराफ कर रहा है कि मैंने 110 बंदे को कत्ल किया है, सिंध हाई कोर्ट ने उसको क्यों बरी किया है? सरेआम फांसी दे दो इन जालिमों को, नहीं तो बलोच, पठान, पंजाबी और जो दूसरे उर्दू स्पीकिंग है उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, वो भी गोली का जवाब गोली से देंगे। असल बुनियादी मसला ये है कि हम यहाँ इकट्ठे रहते हैं, कई सदियों से हम एक ही जगह रहते हैं। ये गोश्त मार्केट है, पीछे आंसू गोट है। आजकल ये हालात हो गई, नफरत इतनी फैला दी गई है पॉलिटिकल हवाले से। इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जब तक यहाँ के नफरतें खत्म कैसे होंगी? वही, जब तक यहाँ के पॉलिटिकल लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे, नस्ल परस्ती की बुनियाद खत्म नहीं की जाएगी, तब तक ये मसला हल होगा ही नहीं। अब मसला ये कि मल्लीरी में हम कारोबार करने वाले लोग हैं, 4 दिन तक कारोबार बंद होता है, 1 दिन खोला जाता है। कारोबार के अलावा यहाँ न जान महफूज है, न इज्जत महफूज है। अब गोश्त मार्केट की ये हालत है। मल्लीरी में हमारे यही इलाके गलियों में बलोचों के गलियों से हम गुजरते हैं तो वो हमें नहीं छोड़ते, हम उनके गलियों से गुजरते हैं वो हमें नहीं बख्शते। परसों की वारदात ये हुई है कि पूरा दिन पॉलिटिकल लोग सारा दिन हिलाते रहे और जाफर त्यारा से राकेल लांचर भी गिरा था। देखो, लोकल बलोच हैं या रोजी कमाने के लिए बैठे हुए हैं, इनके घर में न तो हथियार है न तो यहाँ प्लानिंग है। ये हथियार कैसे नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? बलोचों के पास हथियार ना हो, ये कैसे हो सकता है? आपको ये बेसिकली बात कही गई है कि सिंध में डाकू ना हो तो सिंध नहीं होगी, बलोचों के हथियार नहीं होंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप पूरे आंसू गोट को, दाऊ गोट को विजिट कर लें। आप अगर आपको लोकल लोगों के पास मोटरसाइकिल भी बड़ी कम हिसाब से मिलेगी, अगर 10-15 अगर बलोच है उनके पास लाइसेंस अपने दिफा के लिए रखते हैं तो वो दहशतगर्द नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी बात अगर होती है हकीकी का इनका अगर कोई मुत्तहदा का होता है तो अमन कमेटी को इन्वॉल्वमेंट करके बलोचों के नाम पे ये उनको जो है ना मारते भी हैं, जो भी कुछ करते हैं। अब लियाकत मार्केट में ये हालत है, वो लिखा गया है किसी बहुत से जगहों पे चेकिंग की गई है तो न बलोच इस तरफ आएगा, न पठान आएगा, न सिंधी आएगा। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा मैसेज तो नहीं है आवाम के लिए। ये 4 घंटा जो है आज टीवी पे जो हमला हुआ था, ये कौन थे, उनको भी आप लोग दिखाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारा है, कराची हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, कराची हमारा है। इन्होंने मोर्चा मारा है सारा, हम लोग के पास एक मोर्चा भी नहीं है, गेट लगे, गेट जो ही जाए में रास्ता बंद है, रास्ता नहीं है। माँ बलूची बच्चे, हमारे बच्चे यहाँ पे महफूज नहीं है, हमारे जवान यहाँ पे महफूज नहीं है। आखिर चाहते क्या है? आप इनसे पूछे तो से, आप मीडिया वाले से उछालना जानते हैं, आप लोग सिर्फ उछालते हैं, लेकिन ये भी पूछे कि वो कर क्यों रहेंगे ये चीजें, कभी पठानों के साथ, कभी सिंधियों के साथ, कभी बलोचों के साथ। वो चाहते क्या है? उनको सूबा चाहिए ना, सूबा नहीं मिलेगा। सूबा 4 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। सूबा बलोच, सिंधी, पठान, पंजाबियों का है। उनका सूबा समंदर है, वो समंदर में जाए।
ये देखें इस मोहल्ले के अंदर हम पे हमला होता है, रातों हमारे बच्चे इतने मुश्किल से हमारे भाई है ना, हमारे लोगों को संभालता है ना, सबको संभालता है ना। कैसे संभालता है? हाँ, लोगों को संभालता है, हमारा इज्जत करता है ना। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। सुबह भाई बच्चे काम पे जाते हैं हमारे, हम बैठे हैं, रात के 12 बजे आते हैं, कोई इधर से हमला करता है, कोई इधर से। ये क्या मुसीबत हमारे वास्ते आई है। आज भी थोड़ा सा ख्याल करें, देखें, अमन अमान करें, सब मुसलमान भाई हैं, सब मिलके रहें भाई। चाहिए वजीर आजम को भी कि भाई अमन अमान करे, सबको भाई करे। लगे जो ही गली में जाता है गेट लगे ना, इतना भाई का जुमरात के दिन कह रहा था अम्मी मैं जा रहा हूँ फ्रूट लेने, फिर वो ऐसे गई थी। हफ्ते वाला दिन उसकी लाश आई, बाप की चेहरा देखो कैसे सूखा हुआ है। जुमरात वाले दिन मेरा भाई गया था फ्रूट लेने, 4 महीने हो रहे हैं। जुमरात वाले दिन गए, हफ्ते वाले दिन उसके लाश आए। कल परसों जो है बम फेंका हम लोग का ऊपर, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। वो लोग ने जुल्फकार मिर्जा का नाम लिखा, कुत्ता कुत्ता वो नहीं है, ये पाकिस्तान और कराची बलोचों का है, सिंधियों का है, पठानों का है। वो लोग ने अपने गलियों पे गेट बांधा बुज़दिल। हम लोग बलोचों ने देखा गली खुला छोड़ा, आओ भाई वेलकम, आ जाओ। मैं यहाँ का एक्स काउंसलर हूँ, मेरा नाम ख्वाजा वसीम। मैं न्यूज़ 1 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली दफ़ा इस आसूकोट में मीडिया वाले न्यूज़ 1 के शक्ल में आए। हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं वो आपके सामने, लोगों ने खुद आपके सामने बयान किए। यहाँ पर हमारे पर रॉकेट लॉन्चर के फायर हुए। रॉकेट लॉन्चर फायर करना कोई मजाक नहीं है, इंसानी जान वैसी कीमती है, मगर इन्होंने आंख बंद करके फायरिंग की है। ये किस चीज की नफरत है? हम भी इसी पाकिस्तान में, इसी कराची में रहते हैं, आप भी इसी पाकिस्तान, इसी कराची में रहते हो। अमन हर किसी का मंशूर है कि अमन होना चाहिए। अमन कैसे होगा जब तक हमारे पार्टी के लीडरान नहीं बैठेंगे। एक काल पर पूरी कराची क्यों नहीं बैठते? अपने लीडरों को क्यों नहीं बैठे वो? मैं खुद इस बात पे परेशान हूँ। यहाँ पर वोट वो भी लेते हैं, यहाँ पर वोट ये भी लेते हैं, मगर ऐसे हालात पैदा होते हैं उस वक्त लीडर खामोश होते हैं, बड़े बड़े स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बयानात दे देते हैं, मगर अवाम में आकर वहाँ पे आए हो ना, आपके पास आया हूँ मैं। आप तो आए ना, हमारे लीडर किधर हैं? दोनों तरफ के लीडर बैठे, अमन कायम करें कराची में। हमारा क्या झगड़ा है आपस में? हमें भी मरना है यहीं पर, इन्हें भी मरना है यहीं पर। तो जब हमारे कारोबार एक हैं, हमारी मार्केट एक है, हम सब एक हैं, तो हमें एक होना चाहिए ना। ये कौन सी नफरत है कि वहाँ से आके स्ट्रेट फायर चला रहे हैं और यहाँ से फायरिंग हो रही है? कब तक होता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम राना साहब, पहले आप शख्स हो जो यहाँ पर आए हो मल्लीर के अंदर, पहली बार यहाँ पर न्यूज आया। पर इतने जुल्म हुए, आज तक कोई न्यूज वाला नहीं आया। आप पहले न्यूज वाले हो, आप पहली बार यहाँ पर आए। आपसे ये गुजारिश है कि जब भी कुछ भी मसला हो, अव्वल तो अल्लाह ना करे ऐसा मसला हो, और मसला हुआ तो खुदा के वास्ते आप फौरन यहाँ पर पहुंचो। कौन जुल्म करता है, कौन जुल्म नहीं करता है। बात सुनो, मेरा भाई का लड़का काम में गया था, पुलिस वाला था, इसको मार दिया, वापस बोलता ये ऐसा लाश फेंका, और 2 महीने नहीं हुआ, आज लाश हो गया 3। क्या तुम हमारा बलूचों को मारता? राणा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो पहली बार आप यहाँ आसूगोट के अंदर आप आ गए। हमें अफसोस है इस कराची का क्या आलम हो गया है। उस जमाना था जो हम कराची के अंदर खुले रात भर घूमते रहते थे, कोई हमें डर और फिक्र ना होता था। इस जमाने में अब अपनी जान के लिए हम इतना खतरनाक हो गया जो हम अपने कारोबार में नहीं जा सकते हैं। हमें फिक्र है कि हमारे बच्चे अपने ड्यूटी करके अपने घर जाके पहुंचे खैरियत से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ हमारे हमदर्दी सुनने आए हैं। बाहर भी निकलना चाहूंगा जी यहाँ से। एक पर्सपेक्टिव तो आपने देख लिया, मैं जरा दुकानों में भी जाना चाहूंगा, लोगों के पास भी जाना चाहूंगा, लोगों से भी बात करना चाहूंगा वो क्या कहते हैं जी।
बलोच के साथ नाइंसाफी हो रहा है, कोई हक नहीं है, ताल्लुक नहीं है। अभी इधर धंधा कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं। जब भी हालात सही होएगा तो कारोबार होएगा न, जब भी हालात सही नहीं है तो कारोबार कहाँ से सही होएगा। पाकिस्तान हमारा है, कराची हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, कराची हमारा है। जिंदाबाद पुलिस वाले, जिंदाबाद RSS वाले, जिंदाबाद RSS वाले, जिंदाबाद। हक चाहिए हक। ये हम लोग व्यापारी है। अच्छा। ये हमारी आड़त है। अच्छा। ये हमारे कम से कम हमारे 10-12 डंगरों को गोली लगी है और हम लोगों को नहीं इधर पानी मिलता है। ये जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, कभी भी हम इनको छोड़ेंगे नहीं। नारे भुट्टो। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम। हम अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर करके कहते हैं, हम लोग आते हैं अंदरूनी सिंध से, हमारा एरिया यहाँ पर है। ये मेरा आड़त है, यहाँ जानवर बंधा जाते हैं। ये मेरा जानवर है और ये जानवर अल्लाह रसूल के नाम पे है। इसको हम ज़बह करेंगे रमजान के महीने में। इस जानवर को हमें किसी से लेना देना नहीं है, ना किसी से हमें दुश्मनी है। हम कसम का से कहते हैं कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं। ये कसाई डालू के नाजमाबाद कुरंगी पता नहीं कहां से आते हैं। ये आप कसाईयों को पूछ ले, अगर किसी को लूटा गया या किसी को मारा गया या किसी का माल छीना गया, हम इसके जिम्मेदार हैं नहीं है। ये जो हमारे गाड़ी वाले जाते हैं वहां से यकीन कर ये जख्मी होकर आते हैं। किसी का जाते हैं जख्मी होकर आते हैं, कहीं भी मार जानवर पहुंचाने, औरंगी टोन लालू केत नाजमाबाद कुरंगी औरंगी कहीं भी जाते हैं। ये वहाँ से जख्मी होकर आते हैं। परसों हम लोग लालू कैट गए, पीछे 4 बंदे हम लोग पीछे आकर बैठेंगे ऊपर, पूरा गाड़ी का जब गाड़ी देखो कितना गोलियां लगा गाड़ी पे हम लोगों का। हम गरीब बंदा भी कहाँ जाए भी। एक बात मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, सब लोगों से, जितने लोग यहाँ पे मिले, मैं दोबारा ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि पहले भी मैंने ये सवाल किया है, अब फिर पूछ रहा हूँ मैं। सब लोग आप नीचे खड़े होकर मुझे कह रहे थे, खवातीन भी कह रही थी, आप में से भी ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि महाजिर जो हैं वो आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपको कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, आपको कोई उनसे, आप उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं और कई सालों से रह रहे हैं। इस आसूगुट के अंदर जाके देखें, चंद ऐसे माजर घर हैं और आज तक महफूज हैं और उर्दू बोलने से बेहतर और बलूची बोलते हैं। अब हुआ ये है कि हम जब माजरों के इलाके में जाते हैं, हमें मारने वाला है कौन? कहने का मकसद हमारा ये है, अगर वो हमारे इलाके में आते हैं, उनको मारने वाला कोई कौन नहीं, क्यों? तो उनको आप नहीं मारते? अगर कोई बोले हमारे मलीर में किसी को मारा है, कम रहमदिल कम होता है सर। अगर बोले यहाँ किसी कसाई को लूटा गया, किसी कसाई को मारा गया, किसी कसाई का पैसा लूटा गया, अगर वो बोले तो हम इसका जिम्मेदार हैं। जुल्फकार मिर्जा ने बयान दिया है, हमने क्या कसूर किया उस पर? हम व्यापारियों ने, हम कारोबारी लोगों ने क्या कसूर किया उस पर? यहाँ अगर हम बलोच स्पीकिंग है, लोग सियासी बयान देते, इसमें गरीब आवाम मरता है, जिसकी जो है ज्यादातर जिम्मेदारी सियासी लीडरों पर आती है। सियासी लीडरों की वजह से इसमें हमारे कहने का मकसद, इसमें हमारा क्या कसूर है? आंसू गोट बकरा पीढ़ी से राना मुबशर को इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।